तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2025 में आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन कर सकते हो। यहां पे आपको कंप्लीट प्रोसेस ए टू जेड आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा ए टू जेड प्रोसेस। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है ना कि यहाँ पे आप जब बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे जाओगे अकाउंट ओपन करने के लिए तो आपको 36 तरह के अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से यहाँ पे सिर्फ 2 अकाउंट ऐसा है जो कि आपका एक्चुअल में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पे वो कौन सा अकाउंट आपका है और आपको यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करना है, एक बार मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 36 तरीके के अकाउंट दिख जाएंगे, लेकिन देखो यहाँ पे मेनली यहाँ पे 2 अकाउंट ऐसा है जो कि आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। पहला यहाँ पे बीओबी हमारा लाइट सेविंग अकाउंट आ जाता है और दूसरा यहाँ पे बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इस दोनों अकाउंट में ना आप डिफरेंस समझ लो। देखो जो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट है ना, यहाँ पे इसे खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 16 ईयर्स और मैक्सिमम यहाँ पे 25 ईयर के बीच होनी चाहिए। इस एज के बीच में हो तभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और देखो अगर आपकी एज 18 से नीचे है तब आपको ब्रांच में जाके यहाँ पे ये अकाउंट ओपन होगा एंड आपका गार्जियन का भी पैन, आधार और केवाईसी लगेगा। लेकिन 18 प्लस है तो आप घर बैठे इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यहाँ पे इस अकाउंट में कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे मान लो अगर आप 25 से ज्यादा के हो गए तब आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये बेस्ट उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे अभी स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ये बेस्ट बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट होने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूँ बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट की। तो देखो यहाँ पे लाइट सेविंग अकाउंट में ना कोई आपको एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए तब आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अगर मेरी पर्सनल सजेशन लोगे तो देखो आपको यहाँ पे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट की तरफ जाना चाहिए अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो तो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। तो दोनों ही अकाउंट बेस्ट है अपनी अपनी जगह। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में तो देखो यहाँ पे आपका अकाउंट जीरो बैलेंस होने वाला है, कोई भी पैसा आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फ्री में प्लैटिनम रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसका ना तो आपका कोई रिन्यूअल चार्ज लगेगा ना कोई इश्यूएंस चार्ज लगेगा। बाकी आपको आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई ये सब भी आपको फ्री दिया जाएगा, कोई चार्ज आपको देना नहीं है। चेकबुक भी आपको फ्री दिया जाएगा और एसएमएस अलर्ट वगैरह का फैसिलिटी है, उस पर भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट की तो देखो यहाँ पे जो आपका अकाउंट है ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही होने वाला है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो यहाँ पे रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड तो यहाँ पे आपको एनुअल चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एनुअल चार्ज नहीं देना चाहते हो ना तो उस केस में अगर आप यहाँ पे मेट्रो सिटी में आते हैं तो आपको अकाउंट में 3000 रुपये एवरेज यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा क्वार्टरली। अगर आप यहाँ पे सेमी अर्बन में आते हो तो 2000 और यहाँ पे अगर आप रूरल एरिया में आते हो तो 1000 रुपये आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस पे, अगर आप डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं देना चाहते हो तो। वरना डेबिट कार्ड का अगर आप चार्ज दे देते हो तो कोई भी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखो आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि आपको यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपनिंग का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है तो देखो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे अपना अकाउंट खोलना है तो आपको सिंगल नेम अकाउंट वाले ऑप्शन को टिक करना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब यहाँ पे परमिशन दे दोगे, सिंपली अलाउ कर दोगे, उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, फिर यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे एंड फिर प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के आप यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब देखो उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। देखो ईमेल आईडी डालने के बाद ना आपको यहाँ पे अपना जीमेल खोल लेना है एंड यहाँ पे बीओबी का मेल आया होगा उस मेल को खोल लोगे एंड यहाँ पे एक लिंक होगा, इस लिंक पे सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब वापस से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे आ जाना है। देखो ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद यहाँ पे नीचे जितने ऑप्शन है ना इन सबको आपको टिक कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आ जाओगे एंड यहाँ पे लास्ट में भी आपको 2-3 ऑप्शन है, इन सबको भी टिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप टिक आउट करोगे एक टर्म्स एंड कंडीशन पेज खुल के आ जाएगा एंड इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे भी आपको CKYC डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लोगे। उसके बाद सारा डिटेल्स फिलअप करके सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम डालोगे,
ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज कर लेना। मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज किया है। फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको टिक आउट कर लेना है दोनों को, एंड फिर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे लोडिंग लेगा। अब देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। सिंपली ओटीपी को डाल के नेक्स्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे लोडिंग लेगा आपको। अब देखो अब यहाँ पे आधार कार्ड से डिटेल्स फेच कर ली जाएगी। यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है एंड देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका करेंट एड्रेस है। अगर यहाँ पे सेम करेंट एड्रेस अगर होगा तो आप यहाँ पे यस करोगे। अगर बाय द वे आप मान लो अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रह रहे हो, फिलहाल कहीं और रह रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे नो करना है एंड अपना जो न्यू एड्रेस है करेंट एड्रेस वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे। मेरे केस में यहाँ पे सेम है तो मैं यस ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको ब्रांच चूज करना है। देखो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका जो सबसे नजदीकी ब्रांच है ना आपके सिटी के अकॉर्डिंग, वो वाला ब्रांच आप यहाँ पे चूज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ब्रांच चूज करोगे तो ब्रांच का एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। अकाउंट टाइप आपको यहाँ नीचे शो करेगा। इतना डिटेल्स यहाँ पे डाल के प्रोसीड कर दोगे। अब यहाँ पे फिर से लोडिंग लेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको बतानी है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपने पिताजी का फुल नेम इंटर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे माँ का फुल नेम आप इंटर करोगे। आप यहाँ पे टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है, तो यहाँ पे आप अपना रिलीजन चूज करोगे, हिंदू हो मुस्लिम हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पूछ रहा है। देखो इसका मतलब आप समझ लो, मान लो यहाँ पे आप फैमिली में हो, ठीक है। अब आपके यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है, ठीक है। तो कुल मिला के 3 आदमी हो गए। तो आप पे डिपेंड कितने लोग करते हैं? 3 आदमी। अगर मान लो आपके मम्मी पापा भी है तो 5 आदमी हो जाते हैं। तो जितने लोग आप पे डिपेंडेंट है ना उतना यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि 5 आप डाल दो, अगर 5 लोग डिपेंडेंट है तो अपने अकॉर्डिंग ये नंबर आप चूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहा है, किसी प्रकार का यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर होगा तो यहाँ पे यस कर सकते हो, वरना इसे आपको नो करना है। अब देखो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना है। तो यहाँ पे देखो जिस भी सिटी में आपका जन्म हुआ होगा उस सिटी का नेम यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे आपको एजुकेशन अपना बताना है। तो यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करोगे कि ग्रेजुएट हो या फिर मैट्रिक में हो, इंटर में हो, तो जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे एनुअल ग्रॉस इनकम डालनी है आपको, यानी कि सालाना आपकी इनकम कितनी है, 4 लाख 5 लाख, तो जितनी भी होगी वो यहाँ पे डाल दोगे। फिर एक्सेप्टेड टर्नओवर बताना है कि यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना हो जाता है, 15 लाख 20 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे वो अमाउंट आप डाल दोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पूछेगा। तो सोर्स ऑफ इनकम में मान लो अगर बिजनेस से आपका इनकम है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कर दोगे। अगर यहाँ पे अदर सोर्सेज है तो अदर सोर्सेज भी डाल सकते हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो जिस भी सोर्स से आपका इनकम होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देखो उसके बाद अब यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का एड्रेस डालना है, ठीक है। तो बिजनेस के केस में जहाँ भी आपका शॉप होगा ना उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे डाल दोगे। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करना है। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज करोगे कि आप जनरल में आते हो, SC ST या OBC में आते हो, तो अपने अकॉर्डिंग ये चूज कर लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है, तो ये आप चूज करोगे सिंगल हो कि मैरिड हो, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी नॉमिनी डिटेल्स डालनी है। तो नॉमिनी का मतलब समझ लो, बाय द वे अगर आपको कुछ हो जाता है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हो, तो उस केस में आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होगा उस नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप रिलेशनशिप चूज करोगे उसका। जैसे आप किसी को भी बना सकते हो, लाइक यहाँ पे मैं अगर अपनी माँ को यहाँ पे चूज करता हूँ, ठीक है, तो मैंने मदर चूज किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम उनका आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को भी डालते हो तो उस केस में आपको नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फादर या मदर डालोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप डाल दोगे। अब यहाँ पे एड्रेस पूछेगा नॉमिनी का, तो अगर सेम आपके कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस से मैच कर रहा है आधार कार्ड वाले से, ठीक है, तो उस केस में आपको सेम पे टिक आउट कर देना है। अगर उनका एड्रेस डिफरेंट होगा उस केस में मैनुअल एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे सेम है तो मैं यहाँ पे सेम पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस सर्विस को आप लेना चाहते हो उन सबको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एक ही टिक है UPI की। अगर आपको नेट बैंकिंग लेने का मन होगा तो नेट बैंकिंग पे टिक करोगे। चेकबुक लेना चाहते हो, SMS अलर्ट हो गया, तो ये सबको अगर लेना है तो इन सबको आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब SMS अलर्ट जैसे ही आप टिक करोगे ना, यहाँ पे लैंग्वेज पूछे जाएगा किस लैंग्वेज में आप SMS अलर्ट की फैसिलिटी लेना चाहते हो, तो लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना। फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड अगर आपको लेना है तो डेबिट कार्ड को टिक कर लोगे। अगर क्रेडिट कार्ड भी चाहिए होगा तो क्रेडिट कार्ड को भी आप टिक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे डेबिट कार्ड जैसे ही चूज करोगे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज खुल के आ जाएगा, उसको भी आपको टिक कर लेना है। एंड देखो इतना सारे चीज टिक आउट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब देखो यहाँ पे जितना भी डिटेल्स अभी तक आपने डाला है सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीव्यू पेज है, तो एक बार यहाँ पे आप अच्छे से वेरीफाई कर लोगे कि कुछ मिस्टेक नहीं हुआ हो। अगर आपको कहीं पे मिस्टेक लगेगा तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके वहां आप चेंज कर सकते हो। बाकी सब कुछ सही होगा
तो आपको नीचे आ जाना है एंड देखो यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका यूआरएन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है। तो वीडियो केवाईसी करवाने के लिए यहाँ पे कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी पे क्लिक करोगे एंड देखो यहाँ पे आपको अपना वीडियो केवाईसी करवाने से पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड हाथ में ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीओबी का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, फिर साइन करवाएगा एंड वीडियो केवाईसी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही वीडियो केवाईसी हो जाता है आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और एसएमएस भी आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर। अगर आपने डेबिट कार्ड यहाँ पे टिक आउट किया होगा तो, और चेकबुक भी अगर टिक आउट किया होगा तो वो भी घर पे आ जाएगा। बाकी आप यहाँ पे प्ले स्टोर से बीओबी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे एंड अपना अकाउंट एंजॉय कर सकते हो। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।